मिर्ची से मैं हूँ आरजे कृष्ण और आज बहुत स्टूडियो में नेक्स्ट लेवल हो गया जी। पंजाबी आ गए हैं जी, मजा ही आ गया है। पंजाबी आ गए ओए। मेरे से ज्यादा एनर्जी मत कर। साइलेंसर पा पुत्र, साइलेंसर पा। पाजी आप ये बताओ, आपकी एनर्जी का राज क्या है, पहले ये बताओ। मेरी एनर्जी का राज मुझे तो नहीं पता क्या है, लेकिन मेरी बीवी भी पूछती है वेयर डू यू गेट द एनर्जी फ्रॉम। आई डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम, बट आई स्टे हैप्पी एंड मुझे बहुत खुशी है कि हम यानी आए हैं, जिंदा हैं, इस प्लेनेट पे हैं, मजे कर रहे हैं। तो एनर्जी कम हो जाएगी तो आई थिंक सब कुछ ही कम हो जाएगा लाइफ में। तो आई थिंक खुश रहो, जो भी परिस्थिति है उसमें बेस्ट चीज ढूंढो, ना कि नेगेटिव चीजें ढूंढो, पॉजिटिव वाली ढूंढो। दिल्ली आए हो? हाँ। दिल्ली आके सबसे पहला काम क्या करते हो ये बताओ पहले। दिल्ली आके खाना पीना ही ज्यादा होता है। हाँ। बहुत टेस्टी खाना पीना है दिल्ली में। हाँ। और दिल्ली दिल वालों की है। और मेरे दोस्त जो बचपन में स्कूल के दोस्त हैं वो तो मुंबई में हैं, लेकिन बाकी सारे दोस्त दिल्ली में। तो दिल्ली में बहुत आता हूँ और दिल्ली इज लाइक माई सेकेंड होम। इट अट्रैक्ट्स मी, इट पुल्स मी and I keep coming here again and again. आपने बात करी कि खाना खाते हो दिल्ली में आते ही सबसे पहले। पक्का। और क्या खाते हो ये बताओ। अबे तू, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ करने वाला है। मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन आइसक्रीम देख के मेरे मुंह में नायगरा फॉल्स आ जाता है। पाजी पहले आइसक्रीम तो आपको खानी बनती है ना। देखो भाई, आइसक्रीम देख के मेरे मुंह में नायगरा फॉल्स आ जाता है, और ये कोई बहुत ही टेस्टी सी आइसक्रीम है। क्या था, मूवी में पाजी को आइसक्रीम के लिए बड़ा तरसाया गया था, तो हमने सबसे पहले आइसक्रीम खिलाई है। और पाजी मूवी की मैं बात कर रहा था। हाँ। सन ऑफ सरदार 2 अभी रिसेंटली आई सर। पाजी बहुत एन अमेजिंग जॉब। ये टीटू पाजी का जो चार्म है ना उस मूवी में, मैं आपको बता रहा हूँ, मजा ही आ जाता है। Yes. लेकिन कैसा माहौल था ऑन द सेट्स? वेल, इट वाज अ शॉकर बिकॉज हम लोग सब शूटिंग करने चले गए। एक तो मेरा टोनी आया तो बहुत मोटा हो गया था, तो हम लोग को हार्ट अटैक आया टोनी को देख के। फिर हमें पता चला कि हमारा जो बिल्लू पाजी है, जो संजू, उसका वीजा रिजेक्ट हो गया। सब लोग पहुंच गए स्कॉटलैंड। तो यू कैन इमेजिन कि सन ऑफ सरदार किस परिस्थिति में बनी है, कितनी टेंशन आई है। रवि किशन हैड टू स्टेप इन, स्टोरी हैड टू बी टर्न्ड अराउंड बिकॉज नोबडी कैन रिप्लेस द वन एंड ओनली संजय दत्त। जो हमने ओरिजिनल स्टोरी थी संजय दत्त के साथ, उसको जब कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा लेफ्ट राइट चेंज किया तो ऑब्वियसली तकलीफ आती है उसमें, बट स्टिल इट्स अ फैंटास्टिक मूवी एंड सुपर फन। तो फिल्म्स की आप बात कर रहे हो, फिल्म एक्सपो कुछ आने वाला है, ये आप मुझे बता रहे थे ऑफ द कैमरा, उसके बारे में बताइए। वी आर कमिंग विद द बिगेस्ट फिल्म एक्सपो 2026 इन दिल्ली। इट्स गोइंग टू बी ह्यूज। पहली बार दिल्ली में ऐसा कुछ फिल्म एक्सपो होने जा रहा है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 days 26 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक चलेगा। पूरा का पूरा ITPO यानी भारत मंडपम, पूरा फिल्म इंडस्ट्री वहां आएगी। देयर बी ह्यूज थिंग्स। आई थिंक इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट ज्यादा आई थिंक जो पैसे गवर्नमेंट कमाती है, वो कोई इंडस्ट्री से कमाती तो फिल्म इंडस्ट्री से कमाती है। एक बड़ी पिक्चर लाइक धुरंधर मस्ट हैव गिवन 200 crores इन GST ओनली टू द गवर्नमेंट, एंड टैक्सेस अलग हैं। तो गवर्नमेंट शुड सपोर्ट इट ब्यूटिफुली एंड इसको प्रॉपर इंडस्ट्री मानना का टाइम आ चुका है। एंड हम चाहते हैं कि पूरा इंडिया के सारे स्टेट्स दिल्ली में हमारे साथ जुड़े, वो सब बताएं कि हम क्या दे रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को, व्हाट इज द रिबेट वी आर गिविंग, व्हाट इज द लोकेशंस वी आर गिविंग। तो द फर्स्ट स्टेट दैट हैज जॉइंड अस इज द न्यू स्टेट of Delhi. We are in touch with all the states of India. We are also in touch with all the countries of the world. And we'll have the biggest superstars coming in for shows. Radio Mirchi को हम बनाएंगे अपना पार्टनर। एंड जितने भी बड़े सुपरस्टार्स को आप जानते हो फिल्म इंडस्ट्री के, हम चाहते हैं कि सारे दिल्ली में आए। एवरी डे somebody performs. Every day there's conclaves, people talk. Because बहुत लोग का दिल होता है फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ना। We want to give lots of jobs also. बहुत चीजें हमने सोची हुई हैं। Initiatives like these, आपको लगता है कि फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री का नेक्स्ट 5 years 10 years? ये फिल्म इंडस्ट्री इज फॉरएवर। फिल्म इंडस्ट्री को कभी कुछ नहीं हो सकता। जब से इंडिया स्टार्ट हुआ है तब से फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट है। ये एक पार्ट ऑफ आवर कल्चर है। और फिल्में बनती रहेंगी, टीवी बनता रहेगा, शोज बनते रहेंगे, वेब शोज बनते रहेंगे। तो हमने हर चीज, हर डिपार्टमेंट को इसके अंदर डाला है। आज तक मुझे लगता है देयर इज ओनली वन मूवी व्हिच हैज गॉट द सब्सिडी फ्रॉम दिल्ली, तारे जमीन पर। इवन दिल्ली 6 को कुछ नहीं मिला। पीपल ट्राई, बट जब आप एक स्टेट में शूटिंग करते हो तो अगर वो जितने इंसेंटिव ज्यादा मिलेंगे, जैसे उत्तराखंड में बहुत शूटिंग होती है, वो लोग करते हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी बहुत जोर से वो करने की ट्राई कर रहे हैं, सब लोग करते हैं। तो जब कुछ ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा शूटिंग होगी, और आप लोगों के साथ रोज कोई ना कोई फिल्मी यहाँ बैठा होगा। बट एज यू वर टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से फिल्म्स जब से शुरू हुई हैं, बिल्कुल हमारे दिलों का हिस्सा रही है। कई ऐसे लेजेंड्स रहे हैं जिन्होंने उन फिल्मों को हम तक पहुंचाया। एंड सबसे पहले जिनके बारे में मैं बात करूंगा, योर फादर ऑनरेबल दारा सिंह साहब। बिल्कुल। उनके ऊपर एक बायोपिक
बनने वाली है, मुझे उसके ऊपर प्लीज आप कुछ बताइए। देखो बायोपिक पूरी रेडी है, मारूख मिर्जा, मैं, हम सब ने मिलके उसको पूरा लिख के एकदम बाइंड करके रेडी किया था, और फिर हम सोच रहे थे किसको कास्ट करना है, और हम स्टार्ट हो गए थे। काफी लोग इंटरेस्टेड थे कि मेरे साथ बनाओ। एक दो लोग के ऑफर भी आए, बिंदु तू बना रहा है तो मेरा भी पक्का ऑडिशन देना। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फीलिंग आई ऊपर से, जैसे मेरे डैड बोल रहे हैं नहीं, और मेरा बेटा फतेह करेगा। अब फतेह इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेशन। वो लोग, मुझे समझ नहीं आता आजकल के बच्चे कैसे हैं। इसने बहुत सारी पिक्चरें रिफ्यूज कर दी हैं, और मैं बोला दारा सिंह तूने करनी, बोला पापा सेकंड या थर्ड पिक्चर, फर्स्ट नहीं। तो ये लोग का जो थिंकिंग है, इसके सामने हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ही इज सो टैलेंटेड, सो रेडी, बट ही इज जस्ट वांट्स अ सुपर हिट मूवी, डजंट वांट टू डू अ ऑर्डिनरी मूवी। एंड सर रियली एक्साइटेड, जल्दी से वो बायोपिक आए। बिल्कुल। एंड जैसे कि आपने बात करी आज की जनरेशन के बारे में, तो जितने भी न्यू एज एक्टर्स आ रहे हैं, पूरी ये जो नई जनरेशन आ चुकी है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? आपका क्या ओपिनियन है? दे आर फैंटास्टिक, दे आर डेडिकेटेड। आजकल के बच्चे जो हैं, बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन एंड ऑल, आई थिंक थोड़ा सा उनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो कम है। लेकिन जो एक्टर्स आए हैं अभी तक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जितने भी नवे आए हैं, वो सब डेडिकेटेड एंड सॉलिड कंसंट्रेशन वाले आए हैं। तो बच्चों को कंसंट्रेशन लेवल जो है अपना थोड़ा मोबाइल फोन और ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रह के थोड़ा स्ट्रांग करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आजकल जॉब भी, बच्चे फटाफट जॉब चेंज करना चाहते हैं। तो रेडियो पे सुनता ही रहता होगा कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस जॉब, आई वांट टू चेंज। कई लोग थोड़े से पैसे के लिए जॉब चेंज कर देते हैं, थोड़े से ज़्यादा मिल जाए, वो तो समझ में आता है। लेकिन दूसरे लोग ऐसे ही डिससैटिस्फाई हो जाते हैं और जॉब चेंज कर रहे हैं। तो प्लीज फोकस इन लाइफ, स्टे डेडिकेटेड टू योर वर्क। भाई आपने जो ये अभी बात बताई है ना, इसको आजकल की जनरेशन कहती है करियर डेटिंग। कि हम अलग अलग करियर्स को देख रहे हैं। एक तो इतने ज्यादा नए वर्ड आ गए कि ये सीख के हम बुढ़े लोग तो पागल हो जाएंगे। भाई मैं आपको एक नई टर्म बताता हूँ। हाँ। मैंने भी 2-3 दिन पहले पढ़ी है, सनसेट क्लॉज डेटिंग। सनसेट क्लॉज डेटिंग, जैसे सूरज डूबेगा स्टार्ट होगी, जैसे सूरज उगेगा स्टार्ट होगी। यानी कि वो तय कर देंगे कि रिलेशनशिप का सूरज कब डूबेगा, एक एक्सपायरी डेट दे देंगे, 3 साल तक डेट करने वाले। पहले लोग शादी में कभी कभी रिस्क होता तो प्रीनअप साइन करते थे। ये डेटिंग में भी अभी शुरू हो गया। डेटिंग में भी शुरू हो गया है। पहले डेट फिक्स है, पहली डेट फिक्स। और ये नहीं तोड़ना तो फिर क्या होगा? अमेलगमेशन कुछ चेंज हो सकता है। हाँ, चेंज हो सकता है। ठीक है फ्लेक्सिबल शुक्र है, बड़ी फ्लेक्सिबल जनरेशन है भाई। हाँ। तो जैसा आप अभी आजकल के यूथ की बात कर रहे थे, नई जनरेशन की बात कर रहे थे, मुझे ये पता चला कि आपने एक नई रेसलर को, एक यंग रेसलर को सपोर्ट करने का फैसला किया इन ऑनर ऑफ योर फादर्स लेगेसी। सो आपने दारा सिंह जी की क्या स्पिरिट उनमें देखी, एंड व्हाई डिड यू टेक दिस डिसीजन? कैसा रहा? You see all these sports, like today Rajpal Yadav is in some trouble. Yeah. Everybody is coming out to help him. He will be out of that trouble. तो वैसे ही जो रेसलर्स हैं, जो गवर्नमेंट है वो बहुत करती है, लेकिन कई चीजें जो गवर्नमेंट की भी कंट्रोल के बाहर हैं। एक रेसलर है जिसको गवर्नमेंट बेस्ट से बेस्ट, देखो इन स्पोर्ट्स सडनली इंडिया हैज जस्ट कम अप अ लॉन्ग वे बिकॉज ऑफ द सरकार एंड बिकॉज दे चेंज द सिस्टम। ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने बॉस बना दिया जो स्पोर्ट्स को जानते हैं और वो स्पोर्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं। तो वो जो रेसलर है उसको भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, ये नहीं कि नहीं कर रही थी, पर उसका दिल था मैं कजाकिस्तान जाऊं, रशिया जाऊं, कोई जगह जाऊं जो इनके उसमें नहीं आता। तो वो उसको खुद अपने पैसे स्पेंड करके जाने थे। तो उसके फादर ने हमें अप्रोच किया कि भाई ऐसा है, तो उसको हमने ये सपोर्ट किया और वो उसने बहुत अच्छा करके भी आई। उसके बाद जीत भी रही है। जब भी जीतती है तो कुछ आता है तो बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ हमारे दोस्त हैं, हम हैं, जब भी हो सका यू मस्ट हेल्प ईच अदर एंड हेल्प अदर्स व्हेनेवर यू कैन। ऊपर वाले ने अगर आपको दिया है तभी आप हेल्प करवाओगे, तो जितना भी हो सके ट्राई टू हेल्प यू। फिल्म एक्सपो के साथ भी वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। 3.5 लाख के आसपास जॉब निकले इसमें से, ये हमारा मकसद है, इसकी वजह से हम कर रहे हैं। स्किल इंडिया में भी और ज़्यादा एम्प्लॉयड, बहुत चीज़ें। मेरा बिजनेस भी है बहुत सारे, मैं खुद का बिजनेस करता हूँ, नेल्स का, ब्लू स्काई, हमारा पूरे इंडिया में 8,500 सैलून्स हैं, हमारा मेकअप है, ओलैक करके बहुत चीज़ें हैं। तो काम जो है इसमें एम्प्लॉयज़ बहुत हैं। एवरीबडी शुड डू द बेस्ट। और अगर आप अपने ही एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह रख लो और उन्हें कोई चीज़ की कभी जिंदगी में टेंशन ना आने दो, तो सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। एंड जैसा आपने जिक्र किया, जो मुझे आपसे बात भी करनी थी, किस तरह से राजपाल यादव जी जब एक प्रॉब्लम के बीच में आए, पूरी इंडस्ट्री साथ आ गई, राइट? एवरीवन केम इन एंड टू सपोर्ट हिम। कितनी बेहतरीन स्पिरिट है ना ये फिल्म इंडस्ट्री की। एब्सोल्युटली। देखो फिल्म इंडस्ट्री एक है एंड सोनू आया आगे, सोनू सूद मेंशन्ड के ऐसा हुआ, लेट्स जस्ट गिव हिम साइनिंग अमाउंट्स, दिस दैट। राजपाल यादव इज वर्किंग ऑल द टाइम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो इंटरेस्ट लगता है, उसने जो इतने पैसे लिए थे आई थिंक उतने तो दे भी चुका होगा, लेकिन इतने साल हो गए इस बात को। इस पिक्चर में डैडी भी थे, डैडी ने मुझे बोला बिंदु राजपाल को रोक, बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है। तो उस पिक्चर की शूटिंग में जब मैं गया तो मैं देखा कि बाप रे,
बहुत महंगी पिक्चर बना दो। मगर राजपाल क्या कर रहा है भाई? बोला विंदु भाई एक मौका है, जान लड़ा के बना रहा हूँ। तो जब वो फंसा उस पिक्चर में, वो उसका आया कि डैडी से डबिंग करानी है विंदु भाई। मैं कहा यार एक काम कर, तो डैडी का जो बचा ना 50% वो तो भूल जा, मत दे, क्योंकि हमको भी पता था वो फंसा हुआ है। और वो पिक्चर लगी लेकिन वो चली नहीं। अगर वो चल जाती तो वो फंसता नहीं। तो राजपाल इज अ वेरी वंडरफुल एक्टर, हमारे साथ बहुत पिक्चर अभी हम शूटिंग कर रहे हैं। 18, 19, 20 को वेलकम टू द जंगल की शूटिंग है हमारे साथ। राजपाल यादव वहां होना चाहिए। अब वो नहीं होगा, और वो पूरा जो गाना है वेलकम पूरी स्टारकास्ट के साथ, तो राजपाल यादव के बगैर हाउ विल वी डू दैट सॉन्ग विद अ डुप्लीकेट? यू कांट डू इट। वी वांट राजपाल देयर एंड वी प्रे कि ही गेट्स बेल एंड कम्स देयर। बिल्कुल, और मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ। हाँ। जल्दी से राजपाल पाजी के साथ फिल्म की शूटिंग हो। हाँ। और वेलकम टू द जंगल कब देखने का मौका मिलने वाला है? मुझे लगता है ये समर में आएगी। पिक्चर रेडी है, लास्ट गाना है। अहमद खान हैज पुट हिज हार्ट एंड सोल इन इट, अक्षय कुमार हैज पुट हिज हार्ट एंड सोल इन इट। इतनी बड़ी स्टार कास्ट है कि कोई भी फिल्म का एक्टर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर भी स्टार कास्ट पूरी नहीं बोल सकता। तो मुझे मत पूछना स्टार कास्ट क्या है। इट इज सो ह्यूज एंड इट इज अ सुपर फन मूवी। तो भाई मतलब ये बिग बॉस होने वाली है सारी मूवीज की। बिग बॉस तो आज मेरे साथ भी विनर बैठे हैं। तो भाई आपने 3rd सीजन जीता था जी, 19वां भी खत्म हुआ है। हाँ। अब 2026 में आपको क्या लगता है, आप अगर बिग बॉस के घर में जाओगे तो कैसा माहौल रहेगा? मजा आएगा? आप फॉलो अप कर रहे हो? बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला के बाद मैंने देखना थोड़ा सा बंद कर दिया, बिकॉज ही वॉज अल्टीमेट एंड उसको देख के मुझे लगा इसके ऊपर कोई क्या आएगा। लेकिन बिग बॉस जो है, जिसके फैंस हैं वो बिग बॉस हमेशा देखते हैं। एंड बहुत बार वो लोग बोलते रहते हैं विनर्स का सीजन करना है, एक मेन लोगों का सीजन करना है। मैं कहा भाई मैं तो रेडी हूँ, जब मर्जी मुझे बुला लेना, बिकॉज वो घर ने बहुत दिया। आज तक उसका प्यार मिलता है। जब मैं जाता हूँ लोग बोलते हैं भाई बिग बॉस आपका देखा था विंदु जी, एक जफ्फी तो पा दो। कोई बोलता वोट किया था, जफ्फी तो पा दो। ये सब चीजें मैं अंदर बोल के आया था कि जो भी मुझे मिलेगा, जिसने वोट किया आ जाओ जफ्फी पा लो। तो वो अभी भी डाल रहा हूँ इतने सालों के बाद। इट्स ऑलरेडी आई नो हाउ मेनी इयर्स। अच्छा, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मुझे भी जफ्फी इंटरव्यू के बाद पा देना है ना? तूने मेरे को वोट की थी? अबे तू पैदा भी हुआ था तभी। चल जफ्फी होगी, जफ्फी तो होगी। याद होगी जफ्फी संजू की तरफ से तुझे दूंगा। ठीक है, डन। तो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हो, सब जफ्फी पाने को बोलते हैं आपको। सोशल मीडिया पे मैंने देखा है आप एक्टिव बहुत ज्यादा हो। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर को, सबको धड़ाधड़ जवाब देते हो आप। तो मजा आता है? कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है लोगों पे? नहीं, मैं ट्विटर पे बहुत ज्यादा पहले एक्टिव था, लेकिन अभी ट्विटर से मैं दूर हूँ और इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव हूँ। फेसबुक और ट्विटर पे ज्यादा नहीं हूँ। लेकिन मैं किसी भी को देता नहीं अपना फोन, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कोई कुछ गलत लिख दे, कोई कुछ और कर दे, तो वो मेरे हाथ में। तो ये बड़ी बुरी सी आदत पड़ गई है। अब जब भी मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ तो तभी वही टाइम पे इंस्टाग्राम भी खोलता हूँ। ये बड़ी गंदी सी आदत पड़ गई है। तो फोन से जितना मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ, उतना ही ये फोन मेरे करीब आते जा रहा है। तो बच्चों प्लीज बी केयरफुल, पेरेंट्स बी केयरफुल। बच्चों को ट्राई करो कि एटलीस्ट 6-7 स्टैंडर्ड तक फोन, मोबाइल, ये आईपैड, ये सबसे दूर रखें, बिकॉज एक बार ये चिपकता है तो फिर ये छोड़ता नहीं है। इट्स लाइक अ ड्रग। अच्छा भाजी, एक आपके साथ मैं खेलूंगा रैपिड फायर, फटाफट से जवाब देने हैं, ठीक है? 1 वर्ड फॉर सलमान खान। भाई। अजय देवगन। रियल। संजू भाजी। किंग। आरजे कृष्ण। अबे ये एनर्जी कहां से लाता है? कौन सी मिर्ची खाता है, लाल वाली या हरी? हाँ। अच्छा, दिल्ली मुंबई की बड़ी लड़ाई चलती है। हाँ। तो दिल्ली वर्सेस मुंबई में बेटर खाना? दिल्ली। सबसे बेटर ड्राइविंग सेंस लोगों की? दोनों में ही ओके है। ड्राइविंग सेंस एक अलग ही आर्ट है। यहाँ के जो लाइसेंस मिलते हैं, जो आरटीओ लाइसेंस देता है, वो बस देखता है कि गाड़ी कैसे चला रहे हो, ठीक है, कोई जो ठोकोगे मारोगे तो नहीं, दे दी लाइसेंस। एक बार बाहर का लाइसेंस एक भी इंडियन लेके दिखा दे तो मैं उसे कुछ भी दे दूंगा। अच्छा, बेटर पार्टीज? दिल्ली। दिल्ली जीत ही जाता है हर मामले में, मुझे लगता है। अच्छा, तो पाजी टू कंक्लूड, फिल्म एक्सपो आने वाला है, हाउ इज द फीलिंग? कैसा, सबको आप बता दीजिए, मिर्ची लिसनर्स को कैसे पहुंचना है? भाई 26 से 30 आप लोगों को अभी इसमें जो बड़े वाले शोज हैं उसकी बुक माई शो पे टिकट्स मिलेगी। अलग अलग तरीका होगा। एक्सपो में विल बी अलाउइंग पीपल बट देयर विल बी अ फीस, बिकॉज वी डोंट वांट रिफ रैफ। जो लोग ऐसे फालतू में घूमने आ रहे हैं वैसे लोग नहीं चाहिए। वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, लैक्स में पूरा का पूरा वो है। तो देयर विल बी अ प्राइस, अ नॉमिनल प्राइस, जिसमें आप एंट्री करेंगे। एंड जिसका भी ड्रीम होगा कि फिल्मों में जाना है, एक्टिंग करनी है, पिक्चर बनानी है, स्टोरी चाहिए, कुछ भी, वो सारे के सारे वहाँ मिलके दे विल बी एबल टू रियलाइज दैट ड्रीम। तो वो ड्रीम्स जो हम सोचते रहते हैं, जो सोचते हैं इसके मुंबई जाना है या नहीं जाना, वो फिल्म एक्सपो में आपको आके पता चल जाएगा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एंड मुंबई से सारे के सारे यहाँ आएंगे, पूरे इंडिया से आएंगे। इट विल बी वंडरफुल 5 days ऑफ फैंटास्टिक, समथिंग दैट इज नेवर हैपेंड आई फील फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। दैट्स व्हाट वी आर टारगेटिंग एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू अचीव। रियली एक्साइटेड बाजी। आप थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द मिर्ची स्टूडियो। मैं बाजी को जरा चापे छोले भटूरे
भटूरे खिलाऊंगा, बातें बहुत हो गई, खाना खिलाना पड़ेगा अब अब जादू के जफ्फी पाएंगे। Stay tuned to Mirchi It's Hot.